पिछले मंडे रेजिडेंट इविल हॉरर स्टोरी पार्ट 1 में जिम नाम का एक टीनेजर रेजिडेंट इविल गेम के अंदर फंस जाता है, जहां ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एक लड़की से मिलता है जो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है, पर जैसे ही जिम उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, उसे रियलाइज होता है कि उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब आगे की कहानी। गन में से गोली चली ही नहीं, वो गन एकदम खाली थी। जिम उस लड़की को अपने पास आते देख सहम चुका था। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए कि तभी उस लड़की ने आसमान की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली और कुछ ही सेकंड्स के बाद जिम के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो भयानक ज़ॉम्बीज की भीड़ उसी की तरफ आ रही थी। जिम के पैर वहीं जम से गए थे। तभी वो लड़की पीछे से जिम की पीठ पर चढ़ गई और उसे काटने की कोशिश करने लगी। जिम को रोड की साइड में एक लोहे की रॉड दिखी तो उसने उस रॉड से उस लड़की के सर पर कई बार वार किया, जिससे वो लड़की जिम की पीठ से नीचे गिर गई। जिम वहां से भागने लगा, लेकिन जिम के पीछे पीछे ज़ॉम्बीज की एक सुनामी आ रही थी। उसे कुछ भी करके उस गेम से बाहर निकलना था। भागते हुए जिम सोचने लगा कि उसके साथ गेम के अंदर आने से पहले क्या हुआ था। जिम को याद आया कि उसके कमरे की छत पर बिजली गिरी थी और उसे बहुत जोर का झटका लगा था। उसने सोचा कि अगर वो बिजली के झटके से गेम के अंदर आ सकता है तो शायद गेम से बाहर भी निकल सकता है। जिम का दिमाग बहुत तेज था। उसकी सीधी नजर सामने की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर गई। तूफान का मौसम बना हुआ था। अब एक बिजली का झटका ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपने हाथ में रॉड लेकर उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगा, पर तभी जिम के कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिससे उसके पैर वहीं रुक गए। पीछे से कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। जिमी, जिमी, जिमी रुक जाओ। वो आवाज सुनकर जिम के होश उड़ गए थे। जिम का पूरा नाम जिमी था और उसे जिमी सिर्फ उसकी मॉम बुलाया करती थी। लेकिन 4 साल पहले जिम की मॉम की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट के वक्त कार में जिम भी था और एक्सीडेंट के इंपैक्ट से जिम को बचाने के लिए उसकी मॉम ने अपने पूरे शरीर से जिम को ढक लिया था। जिम तो बच गया था, पर उसकी मॉम नहीं बच पाई थी। उसके बाद से ही जिम बहुत दुखी हो गया था। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था और वो बस पूरे टाइम कंप्यूटर्स पर गेम खेलता रहता था। वो आवाज सुनते ही जिम के आंसू निकलने लगे। जिम जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ शांत होकर खड़ी हुई थी और उस भीड़ के आगे जिम की मॉम खड़ी थी। जिम की मॉम उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो सिर्फ एक चीज कहे जा रही थी, जिमी बेटा, मम्मा तुम्हें बहुत मिस करती है, मेरे पास आओ ना। जिम का दिल पिघलने लगा था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उन्हें अपने सामने खड़ा देख उससे रहा नहीं गया और उसके कदम अपनी मां की तरफ बढ़ने लगे। जिम अपनी मॉम के काफी करीब आ गया था। वो उन्हें गले लगाने ही वाला था कि तभी आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की। उस तेज आवाज से जिम मानो किसी भ्रम से बाहर आ गया। वो अपनी मां से दूर हट गया और उसने खुद को याद कराया कि ये सब जो उसके साथ हो रहा था वो सच नहीं था। उसने अपने मन को पक्का किया और मुड़कर वहां से भागने लगा और तभी उसकी मॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके हाथ को जिस हाथ ने पकड़ा था उस पर नीले निशान थे और उस हाथों की सारी नसें बाहर आ रही थीं, बल्कि उन नसों से नीला खून तक निकल रहा था। धीरे धीरे उस हाथ की पकड़ और मजबूत होने लगी
और जिम को अपने हाथ की हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं। जिम के हाथ में अब भी लोहे की रॉड थी और उस औरत की शक्ल बिल्कुल उसकी गुजरी हुई मां जैसी थी। जिम के अंदर उस पर रॉड से हमला करने का दम ही नहीं था। जिम अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, इसलिए जिम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी असली मां को याद करते हुए बिना देखे उस रॉड से उस औरत के मुंह पर वार किया और उस औरत का सर धड़ से अलग हो गया। तभी जिम की नजर उसके ठीक सामने खड़ी ज़ॉम्बीज की भीड़ पर गई। वो सभी ज़ॉम्बीज शांत खड़े हुए थे कि तभी वहां पर किसी ने एक अजीब सी आवाज निकाली। जिम ने अपनी दाईं तरफ देखा तो वो आवाज उस कटे हुए सर से आ रही थी। उस आवाज को सुनते ही पीछे शांत खड़े सभी ज़ॉम्बीज पागल से होकर जिम के पीछे आने लगे। जिम तेजी से वहां से भागा और भागते भागते उस बड़ी बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। उसने बिल्डिंग से नीचे देखा तो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे। जिम छत के बिल्कुल बीचों बीच था और उस रॉड को हवा में रखकर खड़ा हो गया। तूफान का मौसम था पर बिजली नहीं गिर रही थी। सैकड़ों ज़ॉम्बीज अब छत पर पहुंच चुके थे और जिम की तरफ ही बढ़ रहे थे। जिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि तभी आसमान से एक जोरों की बिजली कड़की और वो जिम के हाथ में उस रॉड पर जा गिरी। जिम जोरों से हिलने लगा जैसे उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और वो नीचे गिर गया। जिम बेहोशी की हालत में था। उसे दिख रहा था कि वो ज़ॉम्बीज की भीड़ उसके पास आ रही थी। जिम की आंखें बंद होने लगी। उसे दिखा कि वो छोटी लड़की उसके चेहरे के पास आकर उसे नोचने ही वाली थी और तभी जिम की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जिम की आंखें खुली तो वो अपने कमरे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके कंप्यूटर में अब भी वो गेम इंस्टॉल हो रहा था। जिम ने इधर उधर देखा और एक चैन की सांस ली। शायद जिम गेम इंस्टॉल होने के इंतजार में उस कुर्सी पर ही सो गया था। लेकिन जब वो अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में गया और उसने शीशे में खुद को देखा तो उसका दिल रुक सा गया। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर ठीक वैसा ही घाव था जैसा उसने उस गेम वाली लड़की के ऊपर देखा था। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या जिम एक सपना देख रहा था या वो सच में उस गेम के अंदर फंस गया था और अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था?